जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 मार्च के दिन। शिट में तो चलिए देख लेते हैं क्या रहेगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 मार्च के दिन कैसी रहेगी एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ये कार्ड रिवर्स में आ गए हैं क्योंकि ये उल्टे रखे थे, क्योंकि इधर इतनी भड़बड़ चल रही है कि मैं बता नहीं सकती। रीडिंग करने में कितनी दिक्कत आती है, मतलब यू नेवर नो। होली का टाइम है, सब लोग मिलने वाले आते रहते हैं, तो मौका ही नहीं मिलता है काम करने का। फटाफट आपको मैं रीडिंग देके गायब हो जाऊंगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ईश्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, इनको फील हो रहा है, या फिर आप लोग कर रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है एंड आप अपने काम में जुट गए हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 43714, तो 44 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 भी है, 28 भी है, 30 भी है, सब कुछ है। ओके, एंड यहाँ पर योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है, कोई कहासुनी हो गई है, एक दूसरे दोनों हर्ट हो सकते हैं, दोनों लोग ब्रोकन रिलेशनशिप से निकल के आए हो सकते हैं, दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आप के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो कुल मिला के अगर इनमें से कोई भी सिनेरियो है आपके साथ, इसका मतलब यह है कि आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। मतलब आप लोगों को चेक किया जा रहा है कि आप लोग कितने पानी में हैं, आप लोग कब तक ठहर सकते हैं। जैसे किसी इंसान को एग्ज़ाम देखिए हर जगह देना पड़ता है। ओके, कुछ लोग होते हैं जो टूट जाते हैं, इसका मतलब वो कैपेबल नहीं है, एंड जो लोग निकल जाते हैं वो राइज कर जाते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। मैं थोड़ा सा और देख लूँ। फर्स्ट क्वार्टर, मून क्वार्टर, होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल ठान लिए हैं कि इनको आप ही चाहिए। फिक्स्ड मून का मतलब यह है कि जैसे मून की एनर्जी होती है वो अप डाउन होती है, जैसे इंसान डामाडोल होता है, जैसे इंसान डिसाइड नहीं कर पाता है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है होल्ड योर विजन, मतलब आपके पार्टनर बिल्कुल डट गए हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब या तो ये एज में कम है या तो ये इमेच्योर हैं, लेकिन ये डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड का मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जुनून सवार हो जाना किसी के ऊपर कि अब चाहे कुछ भी हो, अब चाहे सिचुएशन जितनी ख़राब क्यों ना हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही अच्छी है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए। एंड वो वाली जो एनर्जी है वो यहाँ पे दिख रही है कि जैसे जो भी दिक्कतें आएंगी झेल लेंगे, जो भी मुसीबतें आएंगी निपटा लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो वही बात है कि पूरी कायनात लग गई है आप लोगों को मिलाने में। जो एनर्जी आपके पार्टनर सेंड कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो डिटर्मिनेशन है, वो जैसे डिवाइन को दिखने लग गया है। वैक्सिंग मून। अब वैक्सिंग मून का मतलब होता है कि वैक्स करना। वैक्स तो आपको पता ही होगा कि किसी चीज़ को मतलब वैक्स करना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनकी जो जैसे डिटर्मिनेशन के आगे बड़ी बड़ी चीज़ें ढेर हो जाती हैं। अगर आपने ठान लिया तो जीत जाएंगे, अगर आपने मतलब अंदर से ही आप वीक पड़ गए तब तो फिर जरा सी दिक्कत भी आपको बहुत बड़ी लगेगी। तो बस वही चीज़ है कि अगर ठान लिया तो जीत गए, आधी विक्ट्री आपकी हो गई अगर आप डिटरमाइंड हैं तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल ठान लिया है कि जो होगा देखा जाएगा, जय महिष्मती। एंड ये लग गए हैं बिल्कुल कि बस आपको पाके रहना है। 3 7 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो अपना साथ खुद देते हैं, जो खुद से डिटरमाइंड होते हैं, जिनके हाथों में, जिनके हौसलों में जान होती है, उनके पंखों में उड़ान होती है। ओके, तो जो लोग मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उन्हीं का साथ किस्मत देती है। वही लोग वो चीज़ें पाते हैं जो उनको चाहिए होती हैं। बाकी लोग क्या होता है, उनको वो मिलता है जो बचा हुआ होता है, एंड उस पर उनको खुश भी होना पड़ता है बिकॉज देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर
या तो खुद इस तरह के हैं या तो फिर आप इस तरह के हो सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं, सरेंडर वाली, एंड आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। ओके, आप डिटरमाइंड हो सकते हैं लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से मुझे लूज किस्म के दिख रहे हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको देख के बदल रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ अगर जीनी है तो इसकी तरह जियो, अगर ये करना है तो इसकी तरह करो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ गई है। एंजल, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। मुझे दिख रहा है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो मतलब एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर को, उनको गाइड किया जा रहा है। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी वाली जो कंडीशन होती है कि आप स्पिरिचुअल भी रहें प्रैक्टिकल भी रहें। अगर आप सब कुछ सिर्फ ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे तो क्या होगा कि आप खुद से क्या करेंगे, आपके भी तो हाथ पैर हैं, आपका दिमाग है, तो उसका यूज़ कब होगा। एंड अगर आप सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि मैं ये सब कुछ कर डालूंगा या कर डालूंगी, तो फिर ईश्वर वो क्या करेंगे, डेस्टिनी तो वही बनाते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि बैलेंस बैलेंस में आ चुके हैं आपके पार्टनर। एंड जब बैलेंस में आए हैं तो लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन एंजल्स, ये जो ऊपर की शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, डिवाइन पावर्स, वो इनको हेल्प कर रही हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे अपने थ्रोन पे, मतलब जैसे कोई इंसान एम्परर की पोजीशन पे होता है कि थ्रोन पे बैठ करके अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना। मे बी ये किसी के साथ मैरिड हैं, मे बी एज गैप है, फाइनेंशियल गैप है, ये जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे पेज ऑफ पेंटिकल से एम्परर तक की एनर्जी, कि जैसे इनके अंदर पहले जब ये आपसे मिले होंगे तो ये बड़े इमेच्योर रहे होंगे, इनके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर दिख रहा है कि टाइम टू टाइम जैसे हिम्मत दिखाते हुए, हौसला दिखाते हुए ये अब एम्परर की पोजीशन पे आ चुके हैं। ओके, 2 4 6, ये तो आ गया भाई ट्विन फ्लेम का कार्ड। मे बी आप ये सब कर चुके हैं, आपके पार्टनर आप ही को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप दोनों की लाइफ बिल्कुल एक जैसी हो सकती है। इधर आपके पार्टनर ने इस तरीके से अपने आप को इस जगह पे इस्टेब्लिश किया है, उधर आपने भी, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की आई है, तो मे बी आप भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं। 6 3 9, ओल्ड सोल हर्मिट, आपके पार्टनर ओल्ड ट्रेडिशन पे विश्वास करने वाले हो सकते हैं, ओल्ड स्कूल को बिलोंग कर रहे हो सकते हैं, मतलब कि इनकी मैंटेलिटी ट्रेडिशनल हो सकती है। मतलब जैसे भले ही इनकी एज कितनी भी हो, लेकिन ये ओल्ड रिचुअल्स पे, कस्टम्स पे, उन सारी चीज़ों पे विश्वास करते हैं। ये ऐसे नहीं है जो चीज़ें, मतलब जैसे आपने वो वाला डीडीएलजे में डायलॉग था कि मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के सामने से लेके जाऊंगा, मैं लेके भाग नहीं जाऊंगा, वो वाली एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो है आपको लेके भाग नहीं जाना चाहते हैं, कि मुसीबतों से भाग जाओ, दिक्कतों से भाग जाओ, एंड सबसे मुंह छुपा के भाग जाना, ये सबके सामने आपको अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, एज गैप हो सकता है, कास्ट कल्चर, ये सारे गैप हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन चैलेंजेस को लेके इनमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मतलब प्यार किया तो डरना क्या, अगर प्यार है तो फिर रास्ते भी निकलेंगे। मुझे दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्नेक हैं इनकी ज़िंदगी में, कुछ स्नेक हो सकते हैं जो इनकी, जिनसे ये अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू टू ए बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। कोई स्नेक हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, मे भी आपके पार्टनर मैरिड हैं। यहाँ पे मुझे मड़ी भी दिखाई पड़ रही है। थर्ड पार्टी हो सकती है, बड़ी इंट्यूटिव है, बड़ी स्ट्रांग है, एंड इन पर नज़र रखती है, इनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ जाती है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि इतना आसान नहीं है आपके साथ बैलेंस बना पाना, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वही चीज़ें 8 to 10 आ गया, 10 1 11 हो गया, 11 11 जस्टिस। आपके पार्टनर को पता है कि इन सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन जस्टिस देंगे। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बड़े ज़िद्दी किस्म के हैं, जैसे बड़े, मतलब आप देख रहे हैं 1 2 3, ये सबके सब पैशन के कार्ड हैं। हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं आपके पार्टनर, शंकर जी के भक्त हो सकते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो दोनों के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 11 नंबर, 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नवंबर का मंथ इम्पोर्टेंट है। एंड
डिटर्मिनेशन मुझे दिख रहा है, डिटर्मिनेशन। मुझे पता नहीं, एक एनर्जी और आ गई सड़ी सी, वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई पर्सन आपसे जेलस है, ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा लेकिन मुझे आ गया तो मैंने सोचा दे दूँ। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, जो आपसे अपना कंपेयर कर रहा है, जो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, जिसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपसे पीछे रह गया है वो। ओके, एंड वो अपनी पावर बनाना चाहता है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड सर्कल से, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे एज में बड़ा है, लेकिन वो जो है अंडर कॉन्फिडेंट है। एंड इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन डरता है कि उसकी पोजीशन ना छिन जाए, आप कहीं उसकी पोजीशन पे ना आ जाएं, आप कहीं उससे ज़्यादा रिच ना हो जाएं। तो मुझे दिख रहा है कि वो आपके लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव चीज़ें करके अपना कुछ अच्छा कर लेंगे एंड आपका कुछ बुरा कर देंगे। तो आपको स्नेक लोगों से बच के रहना है। स्नेक वही मतलब आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कौन होता है? जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वासघात होने के चांसेस आपके साथ हैं। ओके, आपका दिल टूटेगा जब आपको पता चलेगा कि ये वो पर्सन है, इस पे तो आपने बहुत ट्रस्ट किया था। तो कोई ऐसा आस्तीन का सांप है आपके आसपास, ये आपके लिए पर्सनल मैसेज है एक्वेरियस, आपको संभल के रहना है। ओके, क्योंकि किसी को ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपकी ज़िंदगी में सन आ गया है एंड ये पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। आप इनसे एज में कम हैं। ओके, पहले आपकी हालत अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन अब आप काफ़ी गुड लुकिंग भी हो गए हैं, काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं। आपकी ज़िंदगी में सन आ चुका है, मतलब सारी दिक्कतें ख़त्म हैं, आप बहुत खुश हैं। एंड इस इंसान के ऊपर जैसे सांप लौट रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जैसे किसी तरीके से आपको नुकसान पहुँचाया जाए, तो ये आपका सगा बन के, खास बन के आपको नुकसान पहुँचाएगा। ये आपको इससे बिवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ये आपके लिए मैसेज है तो सारे मैसेज आप ही के लिए, लेकिन ये पर्सनल मैसेज था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है, या तो ये आप ही की फैमिली के नोन पर्सन है कोई, आपकी फैमिली को बड़े करीब से जानते हैं, शायद ये इस पर्सन को जानते हैं जो आपसे जेलस है, तभी ये मैसेज सडनली पॉप आउट हो गया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो है ये पर्सन जानता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, मतलब आसान नहीं है आपको पाना। एंड आपको देख के आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ है, सक्सेस है, आप बहुत खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की मेन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करने की है, क्योंकि आप इनोसेंट से हो सकते हैं, आप लोगों को समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन मैच्योर है एंड ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। ओके गाइज, जय माता दी।